आज का यह कार्यक्रम वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि बृहस्पति के प्रभाव की वजह से आने वाले एक साल में आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होंगे। क्या वास्तव में बृहस्पति का गोचर आपके जीवन में खुशहाली लेकर आने वाला है? क्या आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होगा? इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। यदि आपके पास समय ना हो तो आप अभी इस वीडियो को स्किप कर दें, लेकिन जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा तो पूरा देखिएगा, क्योंकि यदि आपने इस वीडियो को समझ लिया तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपके जीवन में बृहस्पति के प्रभाव के कारण अगले एक साल में क्या अचीवमेंट आप प्राप्त कर सकते हैं और किन क्षेत्रों में आपको एनर्जी लगानी चाहिए। तो देखिए, जब हम बृहस्पति की बात करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति बहुत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं और बृहस्पति ही एक ऐसे मात्र ग्रह हैं जो कि वृद्धि के कारक ग्रह हैं। बृहस्पति को किस्मत और भाग्य का कारक कहा जाता है। बृहस्पति हम सबके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली में इनको विभिन्न भावों का कारकत्व प्राप्त है, जैसे कि शिक्षा, धर्म, ज्ञान, बड़े बुजुर्ग, जो बड़े लोगों का सहयोग व्यक्ति के जीवन में प्राप्त होता है उसको बृहस्पति प्रभावित करते हैं। साथ ही महिलाओं के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है, क्योंकि इन्हें पति का कारक कहा जाता है। साथ ही संतान का सुख, संतान से प्राप्त होने वाला सुख, आपके इथिक्स, इसके साथ ही धर्म, कर्म, इन सभी क्षेत्रों को ये प्रभावित करते हैं। वही बैंकिंग सेक्टर हो गया, है ना, और लॉ का फील्ड हो गया, जुडिशरी के फील्ड में भी बृहस्पति का रोल होता है। स्पेशली ये शिक्षा को भी प्रभावित करते हैं। तो आइए जानते हैं कि जब बृहस्पति देव 1 मई 2024 को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 14 मई 2025 तक गोचर करेंगे, तो अगले एक साल में आपके जीवन में क्या प्रभाव डालने का कार्य करेंगे। देखिए, यदि आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के हैं तो बृहस्पति देव का जो गोचर होगा वह आपकी राशि से सप्तम भाव में होने जा रहा है। बृहस्पति का यह गोचर आपके जीवन में बड़े बदलाव को अवश्य दर्शा रहा है। 7वें भाव में बृहस्पति के जाने की वजह से आप देख पाएंगे कि व्यापारिक जीवन में आपके लिए बहुत ही अच्छे समय की शुरुआत होगी, क्योंकि बृहस्पति आपके पंचम और द्वितीय भाव यानी त्रिकोण भाव के स्वामी होकर केंद्र में आ रहे हैं। तो ये आपको बहुत अच्छे परिणाम देने का कार्य करेंगे। आपके रिलेशन बेहतर होंगे। साथ ही 7th हाउस आपके पार्टनरशिप को दर्शाता है। तो यदि आप पार्टनरशिप को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो यह गोचर आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। आप किसी भी प्रकार के बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो निस्संदेह आपका बिजनेस डेवलप होगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे, कार्यों की समस्या भी दूर होती नजर आएगी। हाँ, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के आप जातक हैं तो ध्यान दें कि हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि बृहस्पति जिस भाव में गोचर करते हैं, ठीक है, उस भाव को कहीं ना कहीं से ये नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि बृहस्पति शुक्र के घर में है और शुक्र आपके 7वें भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर मैरिटल लाइफ के लिहाज से भी समय अच्छा कहा जा सकता है। हाँ, उतार चढ़ाव जरूर रहेगा। अब अगर हम देखें तो आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से भी अच्छे समय की शुरुआत होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का सानिध्य आपके जीवन में बना रहेगा। लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम होगी जिनके सप्तम भाव की स्थिति खराब है। अगर आपके शुक्र खराब स्थितियों में है, डैमेज स्थितियों में है, तो ये अहंकार की वजह से मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, क्योंकि बृहस्पति को जान भी कहा जाता है और जिस व्यक्ति के पास जान अधिक हो जाता है तो वह किसी की सुनता नहीं है। तो अपने मैरिटल लाइफ में स्पेशली आपके पार्टनर में थोड़ा बहुत ईगो देखने को मिल सकता है। इसको लेकर आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, चीज़ों को आप छोड़ते हुए निकलेंगे तो ज़्यादा बेहतर स्थितियां रहेंगी। जिनकी दशाएं खराब चल रही होंगी, अगर आप शनि की दशा में चल रहे हैं या इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो बुध की दशा में चल रहे हैं, तो यहाँ पर मैरिटल लाइफ में अलगाव जैसी स्थितियां बन जाएंगी, क्योंकि आप शनि की ढैया में भी चल रहे हैं। शनि की ढैया आपके ऊपर प्रभाव जरूर डालने वाली होगी। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा रिलेशनशिप्स को लेकर। हालांकि बिजनेस व्यापार में लाभ आपको अवश्य देखने को मिलेगा। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर पिता के साथ संबंध बेहतर होंगे। और यदि आप फैमिली बिजनेस कर रहे हैं,
ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, निस्संदेह दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की आप करेंगे, भले ही आप शनि की ढैया में क्यों ना चल रहे हों। अब देखेंगे बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं और इनकी दृष्टियों को अमृत के समान माना जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जहां पर भी ये दृष्टि डालते हैं वहां पर ये अमृत के समान वर्षा करते हैं, उस भाव को ये बेहतर कर देते हैं। ऐसी स्थिति में बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है ना, वह आपके 11th हाउस पर पड़ रही है। अब देखिए 11th हाउस में जो राशि आती है वह कन्या राशि आती है और बुध की राशि है। तो यहां पर निस्संदेह आप वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि के हैं तो आपके लाभ में वृद्धि होने जा रही है। आपकी जो अभी तक आपके मन में एक उत्साह नहीं था, आपकी बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं थी, तो आप देख पाएंगे कि अब आपके जीवन में इच्छाएं पनपने लगेंगी। जीवन में कुछ बड़ा करने की सोच आपके अंदर डेवलप होगी और आप देख पाएंगे कि आपके लाभ में वृद्धि होगी। इनकम आप सोर्सेज भी आप डेवलप करेंगे। जो अभी तक आप मेहनत कर रहे थे, मेहनत का पूर्ण फल आपको नहीं मिल रहा था यानी कि पैसे के रूप में, तो अब आप देखेंगे कि वह पैसे के रूप में प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि लाभकारी समय रहेगा। 11th हाउस से सोशल सर्कल को देखा जाता है तो आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, कुछ नए व्यक्तियों के संपर्क में आप आने वाले हैं। साथ ही आपके बड़े भाई बहनों से आपके संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। बड़े भाई बहनों के करियर को लेकर विशेष उपलब्धियां उनको प्राप्त होंगी। ठीक है, अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से काम करते हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके मान सम्मान के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। आपको लोग जानेंगे पहचानेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। और वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, जो जुपिटर की दृष्टि है ना, यह मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समय अच्छा है, भले ही शनि की ढैया चल रही हो, इसको समझना है। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो चीजें समझ आएंगी। 7वीं दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है। यह सबसे इंपॉर्टेंट समय आपके लिए आपकी हेल्थ को लेकर, आपकी सोच को लेकर है, क्योंकि अभी तक शनिदेव की जो दृष्टि है 10वीं, वह आपके लगन पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से आपको स्वास्थ्य संबंधित तकलीफें होना, एकांत प्रिय हो जाना, गुस्सा चिड़चिड़ा बढ़ना, ये चीजें आपके साथ चल रही थी। दूसरी बात आपको बता दें कि वृश्चिक राशि के जो लोग होते हैं, आप दूसरों की चिंता बहुत ज्यादा करते हैं, आप दूसरों की बहुत ज्यादा केयर करने वाले लोग होते हैं, लेकिन स्वयं की अभी तक जो आप केयर नहीं कर रहे थे, अब आपके अंदर जिज्ञासा आएगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी कि आप अपनी हेल्थ को लेकर भी अवेयर होंगे। आपके व्यक्तित्व के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। आपकी सोच पॉजिटिव होगी, थॉट प्रोसेस आपकी बहुत अच्छी रहेगी और नो डाउट आप नई नई चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होंगे। नई चीज़ें सीखना, लोगों से बात करने के तरीके में आपके चेंजेस आएंगे, बहुत ही पोलाइट आप रहेंगे। ठीक है, तो जो भी बात आप करेंगे वो बड़े लॉजिक के साथ में बात करना पसंद करेंगे, तो ये बेहतर स्थिति है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधित तमाम तकलीफें भी आपकी दूर होंगी। यदि दशा खराब चल रही होगी तो थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है, लेकिन गोचर आपको बेहतर रिजल्ट यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बृहस्पति और मंगल मित्र हैं। साथ ही जो लोग इमेज ब्रांडिंग का काम करते हैं या पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, क्योंकि 1st हाउस यहां पर है, तो आपको बेहतर लाभ प्राप्त होंगे। साथ ही आप एक चीज और बेहतर यहां पर होती नजर आएगी, वृश्चिक लग्न वालों, आपके टेंशन समाप्त होंगे, चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। ठीक है, आप हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बेहतर स्थिति है। आप अपने एथिक्स पर काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, नैतिकता को बहुत ज्यादा तवज्जो आप इस टाइम फ्रेम के दौरान देने वाले हैं। तो कहते हैं ना कि जब व्यक्ति की सोच अच्छी होती है तो व्यक्ति अपने जीवन में हर कार्य को अच्छा करता है, क्योंकि आप अगर अच्छा सोच रहे हैं तो आपके साथ कर्म भी अच्छे होंगे, तो ये बेहतर स्थिति रहेगी। अब देखें, बृहस्पति की जो दृष्टि है वह आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है ना, 9वीं दृष्टि। यहां पर क्या है कि जो लोग स्क्रिप्ट राइटिंग का काम करते हैं, सेल्स से जुड़े हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, LIC एजेंट वगैरह हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। या आप किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य से जुड़े हैं जिसमें मार्केटिंग शब्द आता है, यानी कि लोगों को आप कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि 3rd हाउस आपका कम्युनिकेशन है, तो यहां पर कम्युनिकेशन से जुड़े कार्यों में भी आपको बेहतरीन सफलता प्राप्त होगी। 3rd हाउस ऑनलाइन को शो करता है, तो यदि आप किसी भी प्रकार के ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आप YouTube के माध्यम से ब्लॉगिंग करते हैं, वीडियोज क्रिएट करते हैं, या इसके अतिरिक्त तो कोई भी आपका ऑनलाइन का काम है, ठीक है, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं से बेहतर सफलता, बेहतर अपॉर्चुनिटीज मिलने जा रही हैं। छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा संबंधों पर आपको जरूर ध्यान रखना होगा। हालांकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि नीच राशि पर पड़ रही है, क्योंकि मकर राशि में बृहस्पति नीच के हो जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मकर राशि के स्वामी हैं, ठीक है, शनि, वो केंद्र भाव में है, तो आपको उतने निगेटिव रिजल्ट यहां पर नहीं देंगे। आपके एफर्ट्स
सही डायरेक्शन में रहेंगे तो आपको बेहतर लाभ भी प्राप्त होता नजर आएगा। अब देखें कि पंचम के स्वामी होकर ये कहाँ गए हैं, आपके सेवंथ में गए हैं, तो नो डाउट आपकी शिक्षा बहुत बेहतर रहने वाली है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी, है ना। स्टूडेंट विद्यार्थी जो हैं इस दौरान यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इस दौरान आपको लाभ प्राप्त होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त हो सकती है और कोई ना कोई उच्च पद की प्राप्ति आपके लिए होती हुई नजर आ रही है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, इस पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। जो मैंने कहा था ना कि वीडियो को आप स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए 10th हाउस पर अब शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो शनि की दृष्टि सिंह राशि पर पड़ रही है। तो यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हैं, पिछले समय में आपने कोई इलीगल काम किया है, कोई गलतियां करी हैं, है ना, कोई जो समाज से हटकर काम होता है या जो आपकी नैतिकता है उससे हटकर आपने काम किया, तो आप 100% फंसने वाले हैं। अगर आपने अंडर द टेबल काम किया है तो आप जेल जाने के लिए भी तैयार रहिएगा। मैं थोड़े कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं लेकिन ऐसा होगा। इसके साथ ही कर्म क्षेत्र के अंदर, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर यदि आप कार्य कर रहे हैं तो नौकरी में आप चेंज करेंगे, नौकरी में परिवर्तन आप करते हुए नजर आएंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे थे तो बॉस के साथ में, कुलीग के साथ में आपके थोड़े से लड़ाई झगड़े वाद विवाद हो सकते हैं। तो ये 2-3 चीजें आपकी डैमेज हो रही हैं, आपकी छवि खराब हो सकती है यदि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में थे तो, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है, तो इसका आपको ध्यान रखना। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये सेकंड के लॉर्ड होकर केंद्र में आए हैं और 5th के भी हैं, तो ऐसी स्थिति में निस्संदेह आपकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी, परिवार के लोगों का सानिध्य मिलेगा, आपके कुटुंब में वृद्धि होने जा रही है। साथ ही बैंकिंग सेक्टर से आपको बहुत बेहतर लाभ प्राप्त होगा, शिक्षा के फील्ड से आपको बहुत अच्छे बेहतर परिणाम प्राप्त होते नजर आएंगे, बैंक बैलेंस में भी आपकी वृद्धि होती नजर आ रही है। अब देखिए कि यहां पर अगर आप संतान फैमिली की प्लानिंग करना चाहते हैं, थोड़ा सा समय अभी आपके लिए विपरीत रहेगा, लेकिन प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय बहुत बढ़िया है। यह समय आपके लिए विवाह के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो वृश्चिक लग्न अथवा वृश्चिक राशि वाले हैं, आपके लिए प्रेम विवाह के योग बनेंगे, विवाह से संबंधित बातें हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको आगाह कर रहा हूं, आपके 5th हाउस में राहु हैं, आप कोई भी प्रेम से जुड़ा हुआ निर्णय जल्दबाजी में नहीं लीजिएगा, घर के बड़े लोगों से सलाह लीजिएगा। आप कुछ अदर चीजें कर सकते हैं जो कि समाज से हटकर होंगी, इस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, है ना। साथ ही कर्ज लेकर आपको बहुत ज्यादा कुछ चीजों में लग्जरियस आइटम नहीं बढ़ाना है। हालांकि भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य आपके होते नजर आएंगे, लेकिन जो पॉजिटिव चीजें मैंने बताई कि धन की स्थिति बेहतर है, आपकी कोई इच्छा पूर्ण होने जा रही है, वो कोई भी इच्छा हो सकती है, धन लाभ अच्छा होगा, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, ठीक है, पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी, बिजनेस आपका बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज निगेटिव होने जा रही है, अगर आप राजनीतिक क्षेत्र से हैं तो नुकसान होगा, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं से चुनाव वगैरह लड़े हुए हैं तो आपको निगेटिव रिजल्ट प्राप्त होंगे। दूसरी स्थिति यह रहेगी कि आपके घर परिवार में किसी न किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर अब भी चिंताएं बनी रहेंगी, स्वास्थ्य पर पैसा खर्च होगा, घर का माहौल जो रहेगा, जो जिस इंस्टेंट फैमिली के साथ में आप रहते हैं, 4th हाउस होता है, तो 4th हाउस में कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम अभी क्रिएट होती रहेगी। माँ आपकी वजह से चिंता कर सकती हैं, आपकी बहुत ज्यादा टेंशन ले सकती हैं आपके कार्यों की वजह से, या आप स्वयं घर परिवार के लोगों से संतुष्ट नहीं रहेंगे। ये चीज आपको देखने को मिलेगी। परिवार के सदस्यों के बीच में नीरसता आपको देखने को मिलेगी, एक जो परिवार में खुशहाली होती है ना, उसका अभाव अभी आपको देखने को मिलेगा। उपाय क्या करना है, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, उपाय के तौर पर आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कीजिएगा, ईमानदारी के साथ काम कीजिएगा, चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। दूसरी स्थिति यह रहेगी कि जुपिटर 5th के स्वामी होकर 7th में केंद्र में है, तो आपकी बुद्धि थोड़ी सी पहले से बेहतर होगी। 5th हाउस में राहु है, तो जो भी डिसीजन लीजिएगा तो सोच समझ कर लीजिएगा, जो कि लॉन्ग टर्म का डिसीजन होगा, ठीक है, इस पर आपको ध्यान देना है। उपाय के तौर पर भगवान विष्णु की आराधना करते रहिए और साथ ही अपने से बड़े लोगों का, धर्म गुरुओं का सम्मान करते रहिए, धार्मिक बने रहिएगा, चीजें आपके लिए बेहतर